जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 का जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा, उसमें से अब तक जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों का हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार के और कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 100% एक्यूरेट एनालिसिस के साथ वही क्वेश्चनों को देखेंगे जो पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों पे है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है ना, ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है, जिनको फ्लाइंग सिक्स कहा जाता था। और ये भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे और एक एथलीट हैं, और एशियाई खेलों के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में भी ये 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं, जिन्हें 1959 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन था कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल पंजाब के मोहाली में उद्घाटन किया है मोदी जी ने। नेक्स्ट है 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई। तो भारत के दिल्ली में, यानी भारत के द्वारा की गई है। 9वां एशियाई खेल था 1982। पहला एशियाई खेल कब हुआ? 1951 में नई दिल्ली में। अगला है करघम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो करघम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके अलावा तमिल की और बात करूँ तो कट्टम, कुम्बी, कोलाट्टम, कावड़ी, काई सिलवट्टम, ये सब कहाँ के हैं? जिसमें माँ लास्ट में आ जाए अट्टम, तो वो सब कहाँ के हैं? यहीं के हैं, याद रखना। अगला है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट में कहोगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला है भारत में वर्तमान कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में वर्तमान में है कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें कच्छ का जो रण है ना, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे छोटा पन्ना का है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बात करूँ पहले की, तो नीलगिरी बायोस्फीयर जो है ना, पहला भारत का बायोस्फीयर है। ठीक है, 1986 में स्थापित हुआ है। एडिशनल तौर पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था आपका 72 प्रतिनिधियों के साथ 1885 में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, उस समय ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी, और कलकत्ता की बिमलेश चंद्र बनर्जी, जिसको आप W.C. बनर्जी कहते हो, अध्यक्षता की थी। तो याद रखना है। अगला आया था कि मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उन्नत अर्जित कुल राजस्व का 25% टैक्स को क्या नाम दिया गया था। तो मराठा साम्राज्य जो 1/4 का टैक्स लेता था, उसे चौथ बोलते थे, 1/4। अगला है इलियास खान या विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इलियास या विलायत खान का संबंध सितार वादक थे, याद रखना है आपको। अगला है मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है। शतरंज के खिलाड़ी हैं नॉर्वे के ये मैग्नस कार्लसन, याद रखना है। नेक्स्ट है मोपिन महोत्सव या त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की गैलोंग जनजाति का यह त्यौहार है मोपिन महोत्सव। ठीक है, जो हर साल आपका अप्रैल के महीने में होता है, जो बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार है मोपिन। किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया। तो खजुराहो का मंदिर चंदेल राजवंश ने बनवाया था, याद रखना है। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा, और ये छतरपुर में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है कंदरिया महादेव मंदिर। गवरी, हथीनामा और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो गैर, गवरी, ये सब आपका भील जनजाति करती है। कौन? भील। राजस्थान के अन्य नृत्य की मैं बात करूँ, कालबेलिया, भवई, सकरिया, पनियारी, इंडोनी, अग्नि नृत्य, तेहराली, गवरी, लुंगुरिया, घूमर, घुड़ला, ये सब आपको याद रखना है, लोक नृत्य। अगला है किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, ये सब अगर होता है ना, तो न्यायालय की और वारंट की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कवक किस सतह पर उग सकता है। तो कवक जो है ना आपका, आमतौर पर लकड़ी, ड्राई वाल, कपड़े, वॉलपेपर, इन सब में उग जाता है कवक। अगला है वॉकर कप किससे संबंधित है। तो वॉकर कप जो है ना, एक गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी है। ठीक है,
गोल्फ की अन्य ट्रॉफियों की बात करूँ, राइडर कप, मास्टर टूर्नामेंट, द यूएस ओपन, ये सब क्या हैं, गोल्फ के ही टूर्नामेंट हैं। 1900 में गोल्फ को ओलंपिक में शामिल किया गया था, ये भी याद रखना। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो भरतनाट्यम सबको पता है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, भरतनाट्यम। अभी शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। अगला है, इनमें से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है? तो 1999 में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, याद रखना है। अब्दुल कलाम जी ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 1981 में पद्म भूषण, 90 में पद्म विभूषण और 97 में सर्वोच्च रत्न दिया गया। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो भारत में केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1084, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 943 है भारत में लिंगानुपात। भारत का विश्व का क्षेत्रफल कितने परसेंट है? तो विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत में है। और हाल ही करंट में बात करूँ तो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन चुका है। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को खत्म करने से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 17, जो आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच आता है समानता का अधिकार के अंतर्गत। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 1922 में अशोक आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ, स्वराज पार्टी नाम दिया गया उसे। और इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू सचिव थे और देशवरण चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है, पदक्कल का जैन मंदिर किस वंश ने बनवाया? तो ये चालुक्य वंश ने बनवाया था, ठीक है, जो आपका मालप्रभा नदी के किनारे है, कृष्णा की सहायक नदी जो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। कलकत्ता के अधिवेशन से 1917 में इन्हें अध्यक्षता की थी। चांदी का टका या तांबे का जीतल किसने चलवाया? तो ये सिक्के जो है ना, सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाया था, चांदी का टका या तांबे के जीतल, जो शुद्ध अरबी सिक्के थे। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो भारत में जोवियन ग्रह, वो देखो जोवियन ग्रह होते क्या हैं ये समझ लो। वो ग्रह जो मूल रूप से गैसों के बने होते हैं, जिनकी कोई ठोस सतह नहीं होती, उन्हें जोवियन ग्रह बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसों के आकार बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, ठीक है, याद रखना है। भारत की ओर टोक्यो पैरालंपिक में पैरा शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अवनी लेखरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो में। साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो साबुन में अगर आर्द्रता कम करनी है ना, तो तेजी से सूखने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल बनाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल। हार्निवल किस राज्य का त्यौहार है? तो नागालैंड का त्यौहार है हार्निवल महोत्सव, ठीक है। और पक्की पावा हार्निवल महोत्सव अरुणाचल सरकार ने इसे क्या किया है? राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर पर 17 बार लूटा और आक्रमण किया था, जो गुजरात में है। महमूद गजनवी ने, ये अफगानिस्तान गजनी का राजा था। 999 और 1030 के बीच शासन किया है, ठीक है। तो अंतिम आक्रमण जो है ना, ये 1025-26 में किया था। नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके मध्य लखनऊ समझौता हुआ? तो लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसमें आपके मुस्लिम ब्रदर्स थे और साथ में ये अपने बाल गंगाधर तिलक थे। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, आर्टिकल 44। अगला है, बुता कोला नृत्य किस राज्य का है? तो बुता कोला नृत्य जो है ना, कर्नाटक और केरल में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे मानसूनी वन कहते हैं। कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो इनमें से मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? मोटा अनाज है। अब इसमें से ऑप्शन में आपको छांटना था। लियोनेल मेसी किस खेल से हैं? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। हाल ही में फीफा अर्जेंटीना ने जीत लिया है। राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो कुश्ती में जीता है स्वर्ण पदक बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कनाडा के मैकलिन लाचन को हराकर। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है।
सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का सुग्गी जो है ना लोक नृत्य है। कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य की बात करूँ, यक्षगान, हुतरी, सुग्गी, कुनिता और कारगा, ये सब कर्नाटक के हैं। अगला है 11 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है ना दमन और दीव में है, 618 है लिंगानुपात, ठीक है। पांडुचेरी में सबसे अच्छा है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूँ तो। रुक्मणी देवी अरुणेर किस खेल नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी जो है ना भरतनाट्यम तमिलनाडु से 1956 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भरतनाट्यम से है। यूनानी इतिहासकार मैग्नेस्थीज ने किस शासक के शासनकाल में आया था? तो ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के प्रथम राजदूत के रूप में आया था, और इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। भारत का पहला हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है ना ये आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है, 1 जुलाई 1862 में स्थापित हुआ है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, तीनों चीज़ों में, ठीक है। अगला है दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्कन का पठार जो है ना त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। दक्कन का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? तो पुदुमाई पेन योजना जो है ना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। 5 सितंबर 2022 को पुदुमाई पेन, इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रति महीने 1000 रुपये दिया जाएगा। 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो याद रखना संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ना खट्टेदार फलों में आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर आदि में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जिसका एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है विटामिन सी का, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक 20 अगस्त 1828 को राजा राजमोहन राय ने कलकत्ता में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। 1947 के समय भारत की साक्षरता क्या थी? तो 12% मात्र साक्षरता दर थी भारत की, ठीक है। उसके बाद अभी करंट में 74.04%। कौन सा ऊतक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है? जल और खनिज जो है ना जाइलम का काम है। जाइलम ऊतक पौधों में जल और खनिज जड़ों द्वारा मिट्टी अवशोषित करने से पहुंचाया जाता है। असम में फसलों की कटाई पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में बिहू मनाया जाता है, जो 3 प्रकार के बिहू होते हैं, रंगवाली, बोहाली, है ना, भोगाली और कंगाली बिहू। तो ये असम में मनाया जाता है। जितने बिहू हैं सब असम के। चुनाव संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? चुनाव संशोधन विधेयक याद रखिएगा कानून और न्याय या लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो मैंने बताई दिया 25 हाई कोर्ट है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है जिसका हाई कोर्ट है, ठीक है। कोनरून हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो कोनरून हम्पी जो है ना ये शतरंज से है, आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा के हैं। ठुमरी की रानी किसे जाना जाता है? तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को बोला जाता था, जो बनारस राजघराने की हैं। द पैलेस ऑफ इल्यूजन उपन्यास कौन लिखा है? तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है ना चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है शुक्र ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक है। पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का यूज करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो सन 2000 में शुरू हुई है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह के लिए थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आगरा का किला का निर्माण किसने कराया? तो मुगल सम्राट अकबर ने 1565 में आगरा किला का निर्माण कराया, जो 1573 में पूरा हुआ है, ठीक है। कोदो कुटकी किस प्रकार की फसल है? तो बाजरा एक कोदो कुटकी है, सब मोटे अनाज है। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह मनाते हैं नए वर्ष के रूप में, ठीक है। ब्रह्मा जी की पूजा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली सरकार में भारत आया था 1946 में, याद रखना है आपको। किस नृत्य शैली में मूल रूप से तमिल में दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो दासी अट्टम भरतनाट्यम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का पूरा क्वेश्चन का सेगमेंट,
जो आपका एसएससी एमटीएस में आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक की शिफ्टों में, उन सब का डिटेल डिस्कशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।